इंग्लैंड के खिलाफ नेपाल को आखिरी 36 गेंदों पर चाहिए थे जीत के लिए 62 रन और नेपाल की तरफ से क्रीज पर कप्तान रोहित और दीपेंद्र सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे। पूरी तरीके से नेपाल इस मुकाबले में हार चुका था, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के 180 प्लस के टारगेट को बना दिया था एक वक्त तक आसान, लेकिन अंत में इस रोमांचक T20 मुकाबले में इस टीम ने जीत हासिल की। तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप नेपाल टीम को दिल से सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक्स है। दोस्तों आज वर्ल्ड कप का नेपाल वर्सेज इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला गया, जहां इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की तरफ से बटलर और साल्ट ने पारी की शुरुआत की, लेकिन दूसरे ही ओवर में फिल साल्ट 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इंग्लैंड की टीम को 5 रन के स्कोर पे पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद जोस बटलर और जैकोब बैथल के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। जैकोब बैथल शानदार छक्के चौके लगा रहे थे और नेपाल के गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे। दूसरी तरफ बटलर भी अब शानदार चौके लगाने लगे थे। इनकी पार्टनरशिप आगे बढ़ ही रही थी, लेकिन तभी नंदन यादव 26 रन के स्कोर पे बटलर को आउट कर देते हैं और 43 रन के स्कोर पे इंग्लैंड का दूसरा विकेट गिरता है। फिर उसके बाद जैकोब बैथल का साथ निभाने टॉम बेंटोन आते हैं, वो भी 2 रन पर आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जैकोब बैथल और हैरी ब्रुक्स के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज इंग्लैंड के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। पहले जैकोब बैथल शानदार 50 लगाते हैं और फिर उसके बाद दूसरे छोर पर हैरी ब्रुक्स भी अंत के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 53 रनों की शानदार पारी खेलते हैं और अंत के ओवरों में विल जैक्स भी 39 रन 18 गेंदों पर बनाते हैं, जिस वजह से इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 184 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाती है। जवाब में 185 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नेपाल की तरफ से कुशाल बूटल और आसिफ शेख बल्लेबाजी के लिए आते हैं और आते ही कुशाल बूटल ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्के लगा रहे थे और नेपाल की टीम को इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत दे दी थी, लेकिन तभी आसिफ शेख 7 रन के स्कोर पे आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद कप्तान रोहित पौडेल मैदान पर आते हैं। एक छोर पर कुशाल बूटल तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वो विल जैक्स का 29 रन के स्कोर पर शिकार हो जाते हैं। फिर उसके बाद रोहित पौडेल का साथ निभाने दीपेंद्र सिंह आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप होती है। दीपेंद्र सिंह आते ही शानदार चौके लगाते हैं और नेपाल की पारी को दोनों बल्लेबाज तेजी से आगे बढ़ाते हैं और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 70 प्लस की पार्टनरशिप हो चुकी थी और नेपाल का स्कोर ये दोनों बल्लेबाज 100 प्लस के पास पहुंचा चुके थे। अब आखिरी 36 गेंदों पर नेपाल को 62 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में दीपेंद्र सिंह 44 रन के स्कोर पे आउट हो जाते हैं और फिर उसके अगले ही ओवर में रोहित पौडेल भी 34 गेंदों पर 39 रन बनाकर अपना विकेट दे देते हैं और 126 रन के स्कोर पे 16वें ओवर में नेपाल को कप्तान रोहित के रूप में चौथा झटका लगता है। अब बल्लेबाजी के लिए आरिफ शेख और लोकेश बाम बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और आखिरी 20 गेंदों पे नेपाल की टीम को जीत के लिए 50 रनों की जरूरत होती है। लोकेश बाम अपने हाथ खोलते हुए शानदार 2 चौके लगाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आरिफ शेख 18वें ओवर में जोफ्रा आर्चर का 10 रन पर शिकार हो जाते हैं, लेकिन उसी ओवर में लोकेश बाम जोफ्रा आर्चर को 2 छक्के लगाते हैं और नेपाल की पूरी तरीके से इस मुकाबले में वापसी करवा देते हैं। अब आखिरी ओवर में नेपाल की टीम को जीत के लिए 6 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत थी, लेकिन आखिरी ओवर में सैम करन ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड की टीम को आखिरी गेंद पर जीत दिला दी और नेपाल की टीम के लिए दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस तरह से नेपाल के बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ दमखम दिखाया।